गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक छोटा सा आदिवासी गांव बसा था। वहां के लोग प्रकृति से प्रेम करते थे और हर पेड़ पौधे, नदी पहाड़ को अपनी माँ की तरह मानते थे। उस गांव का मुखिया धर्मू काका अपनी बुद्धिमानी और अनुभव के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर से एक बड़ी कंपनी जंगल काटने आ रही है। वे लोग पेड़ों को काटकर वहां फैक्ट्री बनाना चाहते थे। यह सुनकर गांव के लोग परेशान हो गए। उनकी रोजी रोटी, पशु, पक्षी और उनका पूरा जीवन जंगल पर ही निर्भर था। धर्मो काका ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, हमारा जंगल हमारी पहचान है। इसे बचाने के लिए हमें एकजुट होकर सोचना होगा। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें बुद्धिमानी से काम लेना होगा। गांव वालों ने धर्मू काका से पूछा, लेकिन हम करेंगे क्या? धर्मू काका ने कहा, हमारे पास एक ही ताकत है, हमारी एकता और हमारी प्रकृति। हमें उन लोगों को दिखाना होगा कि इस जंगल का महत्व क्या है। जंगल की मिट्टी है जीवन की गाथा, हर पेड़ से मिलती खुशबू अनमोल। धरती का श्रृंगार है ये हरियाली, इसके बिना सब सुना और सब दूर। जंगल हमारा घर है, हमारा सहारा, इसके बिना जीवन अधूरा। हमारा पंछी की बोली और झरनों की धारा, इसमें बसी है सबकी आशा, क्या प्यारा। जंगल की गोद में हम सब पलते, हरे भरे जंगल में हम दिन बिताते। हरियाली की छाँव हमें है भाती, पेड़ पंछी सबको हम मनाते। अगले दिन कंपनी के लोग बड़े बड़े मशीनों के साथ जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग हाथों में तख्तियां लिए खड़े थे। उन पर लिखा था, जंगल हमारी माँ है, जंगल को बचाओ, जीवन को बचाओ। कंपनी के अधिकारी यह देखकर हंसे और बोले, इन तख्तियों से कुछ नहीं होगा। हमें फैक्ट्री बनानी है और यह जंगल काटना ही पड़ेगा। धर्मू काका आगे बढ़े और बोले, साहब, फैक्ट्री तो आप बना लेंगे, लेकिन सोचिए, जब ये पेड़ नहीं रहेंगे तो आपके बच्चों को स्वच्छ हवा कहाँ से मिलेगी? ये जंगल सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी है। आइए, मैं आपको इस जंगल की सैर कराता हूँ। धर्मू काका कंपनी के अधिकारियों को जंगल के अंदर ले गए। उन्होंने उन्हें दिखाया कि कैसे पेड़ पौधे हवा को साफ करते हैं, कैसे पक्षी और जानवर यहाँ जीवन जीते हैं, और कैसे यह जंगल पूरी धरती को संतुलित रखता है। अधिकारियों में से एक ने कहा, यह तो बहुत सुंदर जगह है, लेकिन हमें फैक्ट्री तो बनानी ही पड़ेगी। धर्मू काका मुस्कुराए और बोले, साहब, फैक्ट्री बनाइए, लेकिन जंगल को बचाते हुए। आप यहाँ इको फ्रेंडली पर्यटन स्थल बना सकते हैं। इससे आपके बिजनेस को भी फायदा होगा और हमारा जंगल भी बच जाएगा। कंपनी के अधिकारी यह सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने धर्मू काका का सुझाव मान लिया। फैक्ट्री के बजाय उन्होंने वहां इकोटूरिज्म का प्रोजेक्ट शुरू किया। गांव के लोगों को भी रोजगार मिला और जंगल भी सुरक्षित रहा। शिक्षा, सच्ची बुद्धिमानी और एकता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रकृति को बचाने का मतलब है अपने भविष्य को सुरक्षित रखना। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।